नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं IANS 24/7 और ये वक्त है 9 PM का। चलिए बिना किसी देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei के बेटे मुज्तबा खामेनेई घायल हो गए। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक वे मौजूदा युद्ध के दौरान घायल हुए हैं, यानी कि जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है उस युद्ध के दौरान वो घायल हुए। एक सरकारी टीवी ने उन्हें जानबाज बताया, जिसका मतलब है कि वे दुश्मन के हमले में घायल हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि मुज्तबा किस घटना में घायल हुए। इससे पहले 28 फरवरी को उनकी पत्नी, बेटी और पिता की मौत हो गई थी। बता दें कि जंग शुरू होने के बाद से मुज्तबा सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। उन्हें बीती रात ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था। वहीं अली खामेनेई की मौत के बाद इजराइल और अमेरिका ने बिना इजाजत सुप्रीम लीडर चुनने पर खोज कर मारने की धमकी दी थी। इजराइल ने कहा था कि जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। तो एक तरफ इजराइल, अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, लेकिन ये आग, जंग की ये आग अब पूरी दुनिया में पसर रही है। मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज तो डायरेक्ट इस जंग में आ गई हैं, यानी उन पर हमले हो रहे हैं। ईरान उन पर हमला कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उन देशों में अमेरिका के सैन्य बेसेस, सैन्य अड्डे हैं, या फिर वो देश अमेरिका के सहयोगी देश हैं। इस वक्त ईरान की नजर उन सभी देशों पर है जिनके ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे हैं। तो जिस जंग को होना ही नहीं चाहिए था, और अगर शुरू हो गई थी तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 10 दिन हो चुके हैं। ये जंग हर बीतते दिन के साथ बढ़ रही है, इसका स्तर बढ़ता जा रहा है। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के पहले दिन की लोकसभा की कार्यवाही खत्म हुई। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान जंग को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा और लोकसभा में भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि गल्फ क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि भारत शांति और संवाद के पक्ष में है। वहीं विपक्ष ने उनके बयान के दौरान हंगामा करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। In view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. मध्य प्रदेश की राजनीति में श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो गई। दरअसल यहां ग्वालियर हाईकोर्ट ने कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। जी हां, यह वही सीट है जहां से बीजेपी के राम निवास रावत की हार हुई थी। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। ग्वालियर बेंच के जस्टिस GS अहलूवालिया ने यह फैसला बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राम निवास रावत की याचिका पर सुनाया है। अब राम निवास रावत विजयपुर विधानसभा सीट के नए विधायक होंगे। राम निवास रावत ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मुकेश मल्होत्रा ने उपचुनाव के दौरान दाखिल नामांकन में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी थी। कांग्रेस के प्रत्याशी ने आपराधिक प्रकरणों को छुपाया था, उसके बाद हमने रिट पिटीशन लगाई थी। अगर वो उस समय उन प्रकरणों को नहीं छुपाता तो निश्चित रूप से हम चुनाव, उनको लोग वोट नहीं करते, हम विजयी होते, हमें लोग वोट करते।
संदेश भी देने की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि आज जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपनी जनता के सामने जिसका वो वोट मांग रहे हैं उनके सामने चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि हम पे इतने क्रिमिनल केसेज हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति है, हम इतना पढ़े लिखे। वहीं कांग्रेस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को यकीन है कि मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से माननीय न्यायालय को जिस तरह से पिटीशन दायर किया रामनिवास रावत जी ने, मैं ये समझता हूँ हम इससे ऊंचे सदन में पहुँचेंगे और जनता को न्याय मिलेगा। और वो रामनिवास रावत जी खुद भी इस बात का जवाब दें कि विधायक रहते हुए आपने इस्तीफा क्यों दिया था। क्या आप अपने आप को विधायक के काबिल नहीं समझते? इस घटना से प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि जब वर्ष 2024 में श्योपुर जिले के विजयनगर विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, तब कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7,364 वोटों से जीत दर्ज की थी। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए हुए क्योंकि यहां के तत्कालीन विधायक रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी और अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। भोपाल से INS 24/7 के लिए अंकुश मौर्य के साथ ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में दुर्ग जिले के समोदा गांव में कथित अफीम की खेती के मुद्दे पर जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन स्थगन प्रस्ताव खारिज होते ही विपक्षी विधायक भड़क उठे। नारेबाजी करते हुए वे आसंदी तक पहुंच गए। सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को दुर्ग जिले के समोदा गांव में कथित अफीम की खेती का मामला सियासी तूफान बनकर छा गया। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम की खेती का मामला सामने आया है, लेकिन सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। महंत ने तंज कसते हुए कहा, छत्तीसगढ़ को अब तक धान का कटोरा कहा जाता रहा है, लेकिन सरकार की नीतियों से यह अफीम का कटोरा बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार को घेरते हुए कहा, पुलिस की दर्ज की गई FIR को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर खुद यह बता रहे हैं जमीन विनायक ताम्रकार की है, लेकिन पहला आरोपी मजदूर को बनाया गया है। बघेल ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। प्रदेश के अन्य फार्म हाउसों की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के इच्छा से और प्रशासन के जानकारी में वहां खेती हो रही थी और जानबूझकर के सरकार इस खेती को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। आरोपी के द्वारा ये स्वीकार नहीं कराया गया है कि वो कितने साल से अफीम की खेती कर रहा है। अब जो आरोप हम लगा रहे हैं कि इसमें सत्ता पक्ष बचाना चाहते हैं, तो पहला तो ये है कि वहाँ के सरपंच ने उसको जानकारी दी, पुलिस प्रशासन को, उसको साक्ष्य मिटाने की कोशिश और उसको जो आरोपी है बचाने के लिए उसको तीसरे नंबर में रखा गया, उसको मुख्य आरोपी बनाया नहीं गया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, दुर्ग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, समोदा इलाके में अफीम की खेती की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छापा मारकर कार्रवाई की, जिसमें करीब 6,224 किलोग्राम अफीम जब्त की गई। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 7.8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में विनायक ताम्रकार समेत 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। हालांकि गृह मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। सदन में तीखी नोकझोंक जारी रही। विपक्ष ने सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने पूरी कार्रवाई को कानूनी और पारदर्शी बताया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी साथ में थी, FSL की टीम थी, NCB की टीम थी, राजस्व की टीम थी। सारे लोगों ने जाकर के एक साथ वहां कार्यवाही की और एक साथ ही वो जितने उपलब्ध लोग थे सबको गिरफ्तार किया गया। भाजपा विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता
तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ये भाव लेकर के हम काम करते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उसका निलंबन भी हो चुका है, उस पर सख्ती से कार्रवाई भी हो चुकी है, वह जेल भी जा चुका है। इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ऐसी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर दौरे के दौरान प्रदेश की बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए करीब 4,000 रुपए की लागत वाला HPV टीका मुफ्त लगाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जबलपुर में लगभग 37 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के 5 शावकों के जन्म पर खुशी जताते हुए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर के कारण बेटियों का जीवन काफी कष्टदायक हो सकता है। अगर 14 वर्ष की उम्र तक और 15वें वर्ष से पहले टीकाकरण हो जाए तो उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे अभियान के तहत करीब 4,000 रुपए का HPV टीका मुफ्त लगाया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के माध्यम से इस पूरी योजना का, जिसके कारण से 4,000 रुपए का टीका पड़ता है आमतौर पर डॉक्टर के यहाँ जाओ तो, और ये 4,000 रुपए का टीका बगैर शुल्क के आपको इसी अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को लगा रहे हैं। ये गार्डासिल वैक्सीन का जो टीका है, सच में ये भविष्य के लिए एक डोज जीवन भर की सुरक्षा गारंटी देता है। ऐसे अवसर पर मैं अपनी ओर से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की भविष्य की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए बड़ा अभियान। जबलपुर दौरे के दौरान सीएम ने करीब 37 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों के जन्म पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वन्य जीव संरक्षण के लिए निश्चित ही यह एक गौरवपूर्ण क्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने क्षेत्र की जनता के लिए CSR फंड के जरिए स्वास्थ्य और स्वच्छता को मजबूती देने की पहल की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी के माध्यम से 63 लाख की CSR निधि दी है। इस दौरान मंत्री ने बिरला नगर सिविल अस्पताल के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री का वितरण भी किया। इसके साथ ही ग्वालियर शहर की स्वच्छता व्यवस्था को नई गति देने के लिए NTPC की CSR निधि के जरिए भी 50 लाख की लागत से 5 नवीन ट्रैक्टर ट्रॉली नगर निगम को सौंपी। आज मैं धन्यवाद करूंगा NTPC को कि हमारे नगर निगम ग्वालियर को अपने CSR फंड से 50 लाख रुपए की लागत से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली दिए हैं, जो शहर की स्वच्छता में काम आएंगे। प्रेम से सीताराम ने हमारी बात को सुना और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ स्वच्छता की बात हुई है। दूसरा, बिरला नगर प्रसूति गृह को भी आज 60 लाख रुपए का CSR फंड से मरीजों की आवश्यकता की जरूरत, सफाई स्वच्छता के लिए जरूरत, उन सब के लिए भी सामग्री आज भेंट की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बालोद बेमेतरा जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए दी गई इस धमकी के बाद हाईकोर्ट परिसर में डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमों ने सघन जांच शुरू कर दी। वहीं एहतियातन सभी अदालतों की सुनवाई अस्थायी रूप से रोक दी गई।
इससे पहले सोमवार सुबह बेमेतरा जिला न्यायालय के आधिकारिक ईमेल पर भी धमकी भरा संदेश मिला था, जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बना दिया गया। पुलिस प्रशासन और साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है। वहीं बालोद में भी सोमवार सुबह 11 बजे जिला सत्र न्यायालय के मेल पर धमकी भरा मैसेज आया, जिसके बाद बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की जांच शुरू की गई। बता दें कि 25 फरवरी को भी इसी तरह की धमकी मिली थी, लेकिन जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सोमवार को सुबह 9 बजे से हड़ताल रही, जो शाम 5 बजे तक चलती रही। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के साथ संयुक्त बैठक के बाद जेडीए ने निर्णय लिया कि अब हड़ताल को 16 मार्च तक स्थगित कर दिया जाए। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने अपने आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि कर दी। बयान में बताया गया कि बैठक में जूनियर डॉक्टर्स की सभी लंबित मांगों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की गई है। इससे पहले सोमवार सुबह 9 बजे से हड़ताल रही। इस कारण गांधी मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में पीपीटीसीटी, काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, फर्टिलिटी क्लिनिक, एएनसी रूम समेत अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित होती रहीं। सीनियर डॉक्टर के साथ जूनियर डॉक्टर यहां की रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर होने के कारण मरीज को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। वह सुबह से अपनी बारी के इंतजार में बैठे रहे। मरीज अनवर ने बताया कि वह सुबह से काफी परेशान है, पैरों में दर्द है और अन्य बीमारियों के कारण सुबह से इलाज के लिए भटक रहे हैं। से बात हुई है, उनका निराकरण बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए वो सब हड़ताल में जाने के बजाय अपने ड्यूटी में जाएं, ऐसा मेरा उनसे आपके माध्यम से भी निवेदन है। चोरी और अवैध कबाड़ के कारोबार पर रायगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूंजी पथरा पुलिस ने अवैध कबाड़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 1 करोड़ 15 लाख का कबाड़ जब्त किया है। 6 ट्रकों में 134 टन स्क्रैप मिला है। वहीं ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अवैध कबाड़ के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पूंजी पथरा पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। एक ही दिन में 8 अलग अलग जगह कार्रवाई की गई। पुलिस ने 6 ट्रक और एक माजदा वाहन में लोड करीब 134 टन स्क्रैप पकड़ा है। साथ ही मिनी राइस मिल पूंजी पथरा के पास डंप कर रखे 2 टन मैग्नीज मेटल और पायलट गोली लोहे को भी जब्त किया गया। जब्त कबाड़ की कीमत 50,75,000 रुपए है। वहीं वाहनों की कीमत 65 लाख रुपए है। ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए वाहनों के जरिए यह अवैध स्क्रैप स्थानीय प्लांट में खपाने की तैयारी थी। मुखबिर की सूचना पर से पूंजी पथरा के अलग अलग स्थानों पर घेराबंदी कर और मिनी राइस मिल पूंजी पथरा में रेड किया गया, जहां से 8 कार्रवाई में कुल 134 टन स्क्रैप और मिनी राइस मिल से मैग्नीज मेटल और पायलट गोली को विधिवत जब्त किया गया है। और साथ ही अवैध रूप से कबाड़ का परिवहन करने में प्रयुक्त 6 ट्रक और एक माजदा वाहन को जब्त किया गया है। जशपुर जिले के सन्ना क्षेत्र के गट्टी महुआ गांव में जादू टोना के शक में महिला की जघन्य हत्या का मामला सामने आया है। घटना को मृतका के पति सहित 4 लोगों ने अंजाम दिया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मृतका का पति उसे शराब पिलाने की बात पर एक झोपड़ी में ले गया, जहां पहले से आरोपी पति की दूसरी पत्नी के साथ एक और दंपति मौजूद थे। सभी ने शराब पी और उसके बाद जादू टोना को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पति सहित 4 आरोपियों ने मृतका के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है।
एक महिला का निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहला उसका पति ठुपर राम, दूसरा उसकी सौत फूलाबाई, तीसरा उनके गांव के रिश्तेदार सुनील राम और चौथा सुनील राम की पत्नी सुरंती बाई। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में सांसद पर आरोप लगाना इन्फ्लुएंसर को भारी पड़ गया। जी हां, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने इन्फ्लुएंसर को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले इन्फ्लुएंसर जतिन मिश्रा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें इंदौर के सांसद को लेकर टिप्पणी की गई थी। वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामले में सांसद के प्रतिनिधि ने पुलिस में शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि वीडियो में की गई टिप्पणी आपत्तिजनक है और इससे जन भावनाएं आहत हुई हैं। पीने से कुछ कैजुअलिटीज हुई थी। यदि सवाल पूछेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी। जी हां, मीडिया के माध्यम से पता चला है कि आदरणीय सांसद इंदौर जी के प्रतिनिधि द्वारा हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कारण सिर्फ ये था कि इंदौर में कुछ दिन पहले दूषित पानी पीने से कुछ कैजुअलिटीज हुई थी और मैंने माननीय सांसद जी की चुटकी लेते हुए एक हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक वीडियो बनाकर रिलीज कर दिया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।